Assalamualaikum. Thank you so much for choosing my video. Please like, share and subscribe English Seekers 9. This is part second of poetry and poetic terms, poetic devices. फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. जिसमें हमने पोइट्री देखी and poetic devices and why they are so important in poetry. So next is hyperbole. Hyperbole जैसे हाइपर होकर बोलना मीन्स गुस्से से. So hyperbole एक exaggeration होती है जो यूज़ होती है for emphasis और effect कि आप एक चीज़ पर ज़ोर दे रहे हो. For example, I have told you a millions time. मैंने कई दफ़ा तुम्हें कहा है, मैंने लाखों दफ़ा तुमसे ये बात की है. So ये क्या है कि आप एक चीज़ पर ज़ोर दे रहे हैं और क्या होकर एग्रेसिव होकर. पैथोज लिटरेरी डिवाइस है डैट अपील्स टू द ऑडियंस इमोशंस, यानी ये ऐसी बात करेंगे पोइट्री में कि उससे जो पढ़ने वाला है या देखने वाला है उसकी इमोशंस इवोक हो जाएंगे, उठ जाएंगे. राइटर यूज़ पैथोज टू इवोक अ सर्टेन रिस्पॉन्स, यानी ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स, फीलिंग या कनेक्शन रीडर्स के साथ शो करने के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी डोंट मूव सून, अगर हम अभी नहीं या जल्दी नहीं चले, वी आर ऑल गोइंग टू डाई, हम सब मर जाएंगे. सो ये एक ऐसा इमोशन इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा कि वो फ़ौरन कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेंगे और उनकी फीलिंग्स ऐसे हो जाएंगी कि यार अभी कुछ करना है. सो लाइक इमोशंस इवोकिंग टर्म है ये. ओनोमेटोपिया. सो ये क्या होता है, ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना डैट इमिटिएट द साउंड डैट डिस्क्राइब, मतलब कि वो ऐसी साउंड को रिप्रेजेंट करें जो एक चीज़ को डिस्क्राइब करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, टिक टिक ये किसको करती है, क्लॉक को शो करती है. बी फ्रॉम बज़, और जो सांप होता है वो हिस की आवाज़ निकालता है. सो ये वो साउंड्स हैं जो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करती हैं, उनको डिस्क्राइब करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक लाइन पढ़ रहे हैं पोइट्री में, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट का नेम नहीं बताएंगे बल्कि उसकी साउंड बोल देंगे, जैसे बज़ बज़. सो आपको उस बज़ बज़ के पढ़ने से पता चल जाएगा कि ये हम किसकी बात कर रहा है, पोइट बी की बात कर रहा है. और जब वो टिक टिक की बात करेगा तो आप ख़ुद ब खुद जज कर लेंगे कि ये क्लॉक की बात कर रहा है. सो वहाँ पे क्लॉक नहीं लिखा होगा बल्कि उससे रिलेटेड साउंड्स जो है ना वो लिखी होंगी. सो इस टर्म को ओनोमेटोपिया कहते हैं. रिपीटेशन, जैसे मैंने पिछली वीडियो पार्ट 1 में बताया कि जो राइम होती है वो भी पोइट्री की जान होती है. सो रिपीटेशन इज़ आल्सो द मेन एंड बेसिक थिंग ऑफ पोइट्री. कि आप रिपीटेशन आती है वर्ड्स की तो वो एक रिदमिक, एक ऐसा इफेक्ट साउंड सॉफ्ट सा क्रिएट करते हैं जिसमें आपको पढ़ने में और सुनने में मज़ा आता है. सो दैट डेलिब्रेट रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, साउंड एंड फ्रेजेस फॉर एम्फसिस और टू क्रिएट राइम, यानी जब बार बार एक लफ्ज़ का जिक्र आ रहा होगा तो इसका क्या मतलब वो उस पर ज़ोर दे रहे हैं. और टू क्रिएट राइम, और वो एक रिदमिक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है. सो स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोइंग इवनिंग, ये एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है जिसका लास्ट स्टैंजा से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. जी. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. यहाँ पर डीप और कीप में रिपीटेशन हुई है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. सो इसमें डीप, कीप, स्लीप ये एक एम्फसिस दे रहे हैं और एक रिपीटेशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे एक प्लेजेंट, सुनने में भी अच्छा लग रहा है और एक बहुत ही सॉफ्ट इफ़ेक्ट दे रही हैं. ऑक्सीमोरोन, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक लिटरेरी टर्म है, एक पोएटिक टर्म है जो कंबाइन करती है टू ऑपोजिट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़, यानी दो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं उनको मिला के पेश करने में ऑक्सीमोरोन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, बिटर स्वीट. अब बिटर मतलब खट्टा, स्वीट मीठा. तो अब आप कह सकते हैं दिस आइडिया वाज बिटर स्वीट, कि ये जो आइडिया था ये खट्टा मीठा था. सो द सेकेंड इज़ लिविंग डेथ, कि वो ही इज़ लिविंग अ लाइफ डेथ, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक ज़िंदा लाश था. सो ऐसी टर्म्स को ऑक्सीमोरोन कहते हैं. एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ यूफोनी. यू का मतलब गुड होता है और फोन का मतलब साउंड होता है, मीन्स गुड साउंड. सो द यूज़ ऑफ मेलोडीज़ और स्वीट साउंड या प्लेजेंट साउंड्स इन लैंग्वेज, जैसे आप एक लाइन लिख रहे हैं सो आप उसको इतना सॉफ्टली और इतना पोलाइटली डील करेंगे उन वर्ड्स को, क्योंकि आप एक वर्ड्स को हार्श भी बना सकते हैं और एक वर्ड को स्वीट और साउंड भी बना सकते हैं, सॉफ्ट. सो यूफोनिंग क्या करता है कि किसी भी वर्ड्स को या साउंड को बहुत ही स्वीट तरीके से लैंग्वेज में यूज़ कर देना, पोइट्री में यूज़ कर देना. जैसे टुमारो होता है आने वाला कल, तो शेक्सपियर ने मोस्टली जगह पर उसको टू डैश डाल के मोरो. सो वो क्या करता है, एक छोटी सी पॉज क्रिएट कर देता है, थोड़ा सा सॉफ्टनेस क्रिएट कर देता है, टू मोरो. सो लाइक डैट. पैराडॉक्स, ये एक बहुत ही खूबसूरत टर्म है. लाइक जैसे आप
स्टेटमेंट एक ऐसी होती है जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिट चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन वो उन चीज़ों से एक अनएक्सपेक्टेड ट्रुथ अंदर होता है, यानी एक हिडन मीनिंग होता है। सो सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब आप सोचेंगे ये दो ऑपोजिट चीज़ें हैं, मनी सेव भी करो और इसको खर्च भी करो, लेकिन इसका अनएक्सपेक्टेड ट्रुथ, इसकी रियलिटी क्या था, हिडन मीनिंग क्या था कि तुम गरीबों पर अपनी स्पेंड करके मनी, मतलब जो ज़रूरतमंद है उन पे स्पेंड करो तो वो आखिरत के लिए तुम्हारे लिए सेव हो जाती है। जैसे एक स्टोरी बताई जाती है कि एक बहुत दरवेश टाइप का आदमी था, वो खाना खाने के लिए बैठा तो उससे किसी ने मांगा तो उसने अपना आधे से ज़्यादा खाना उसको दे दिया। सो साथ खड़े एक आदमी ने कहा, बाबा जी आपके पास तो बहुत थोड़ा सा बच गया। तो वो कहता नहीं, मेरा जो बचा है ना वो है, मेरा ये वाला तो मैं खा जाऊंगा, लेकिन मैंने वो खाना दे दिया तो वो मेरे लिए बच गया, मेरी नेकियों में शुमार होगा। नेक्स्ट इज़ कंट्रास्ट। सो क्लोजली रिलेटेड थिंग्स, यानी जिनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है, विद स्ट्राइकिंगली डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स, यानी उनकी खसूसियात में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल इट यूजली शोज अप इन पेयर लाइक स्टीक एंड सलाद, साल्ट एंड पेपर, नमक और मिर्च, टेबल एंड चेयर, हीरो एंड विलन। तो ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन फ़र्क क्या इनकी करैक्टरिस्टिक्स में है। टेबल पर आप बैठ के टेबल पर आप चीज़ें रखते हैं, चेयर पे खुद बैठते हैं। नमक एंड पेपर हैव टू डिस्टेंट करैक्टरिस्टिक्स। सो आप क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कंट्रास्टिंग ट्रेल या कंट्रास्टिंग जो है वो करैक्टरिस्टिक्स बताएं इनकी और उनकी, यानी एक हीरो और विलन की। सो यू हैव टू कंपेयर बिटवीन देम। पन क्या होता है, ये एक वर्ड प्ले होता है, मतलब एक लफ्ज़ों से खेलना होता है जिसमें वर्ड्स विद टोटली डिफरेंट मीनिंग, यानी दो लफ्ज़ों को मिला दिया जाता है जिनका मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है, बट दे हैव सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड्स। फॉर एग्जांपल लाइक अ फायरफ्लाई जुगनू को कहते हैं। इन द रेन, जैसे एक जुगनू रेन में खुश हो रहा होता है। आई एम डिलाइटेड, मैं भी उसी तरह ही रोशन हुई हूँ। मेटोनिमी, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग उसको रेफ़र किया जाता है विद समथिंग वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद इट, ये जो उसके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हो या वो उसके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हो। लाइक टंग एज ए सब्सटीट्यूट फॉर लैंग्वेज, मतलब आप लैंग्वेज की बात करेंगे तो टंग का जिक्र ज़रूर आएगा कि आप ज़बान से ऐसे बोलें। लाइक अगर आपने फोनेटिक्स पढ़ी है सो आपको पता चलेगा कि लिप्स मिलाने से टीथ का और लिप्स पे आना वो कौन से साउंड प्रोड्यूस करता है। सो इट्स मेटोनिमी, कि आपको जब एक चीज़ का बताया जाए तो आप खुद उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजली रिलेटेड थिंग्स को जज कर लें। सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पार्ट 1 का, उसको भी ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर बहुत अच्छे से हों और आपको पोएट्री पढ़ने में मज़ा आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश सीकर्स 9।